हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं कहाँ? जी हाँ, जयपुर में। और पढ़ाती हूं कहाँ? जी बिल्कुल, आपको आपके घर आकर आपके सामने बैठी हूं ना। तो आज लेकर आई हूं मैं संस्कृत का क्वेश्चन पेपर 8 जो है शेमुषी पाठ्य पुस्तक पर आधारित। बच्चे कह रहे थे मैम मणिका का ही प्रश्न पत्र आ रहे हैं, शेमुषी के कब आएंगे? तो लीजिए, शेमुषी का भी आ गया। और साथ ही 8905436909 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आपको कहीं कोई डाउट है या आप मेरी ऑनलाइन ट्यूशन क्लास अटेंड करना चाहते हैं, एग्ज़ाम के पहले एक हफ्ते की अगर रिवीजन क्लास भी लेना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क करें। अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराएं इस नंबर पर। आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। ना केवल पूरा प्रश्न पत्र हम हल करेंगे, बल्कि वो ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपके पूरे अंक आएंगे और नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो पहला प्रश्न है भाई, अपठित गद्यांश, जो 10 नंबर का प्रश्न आता है। पहले मैम आराधना चश्मा लगाइए जिससे ज़रा दृष्टिकोण सुधर जाए, साफ हो जाए। अब पढ़िए, मज़े मज़े में पढ़ेंगे, पूरी क्लास अटेंड करिएगा। पहले हमें अपठित पढ़ना है, नहीं साहब गद्यांश नहीं, पहले प्रश्न पढ़ने हैं और प्रश्न में जो बात पूछी जाए उसे रेखांकित करना है। छात्राणाम उपरि कस्य दायित्वमस्ति, दायित्व माने उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी है। विद्यार्थी नाम लक्ष्यम किम, यहाँ ये शब्दों का वही आंसर होगा। एग्जाम में अलाउड नहीं होता है लिखना विखना। पेंसिल हाथ में रखो, हल्का सा मार्क कर लो। केशव स्वतंत्र भारत से नागरिका भविष्यन्ति, कौन कल आज़ाद भारत के नागरिक बनेंगे? आप ही बनेंगे बच्चे। छात्रेभ्यः किम अपेक्षते, छात्राओं से क्या अपेक्षा है? अपेक्षा माने उम्मीद है। कीदृशः छात्रा राष्ट्राय समाजाय व भारभूता, कौन भार बन जाता है देश के लिए? जो पढ़ते नहीं है। भारत से उन्नति पतनम च केशाम एवं उन्नति पतनयो निर्भरा, भारत का की उन्नति और पतन किन पर निर्भर है? किन की उन्नति और पतन पर? छात्रों पर। जी हाँ। स्वतंत्र भारत से संपूर्णम दायित्वम अति छात्रा, छात्राणाम आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया कहीं पर। संपूर्ण दायित्व छात्रों के ऊपर किसका दायित्व है? स्वतंत्र भारत से, पहले ही आंसर मिल गया। एक एक लाइन पढ़ो और खुद से पूछो कुछ मिला क्या। जब पूछोगे कुछ मिला क्या तो मिलेगा भाई। अद्य ये विद्यार्थिना संति, आज जो विद्यार्थी हैं, ते श्वः स्वतंत्र भारत से नागरिका भविष्यन्ति, ये भी मिल गया। कौन कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे? छात्राः। सिर्फ आपको वन वर्ड में लिखना है तो आप लिखेंगे छात्रा। आगे, भारत से उन्नति पतनम च तेषाम एव उन्नति पतनयो निर्भर, ये भी मिल गया आपको। अच्छा, भारत की उन्नति और पतन किन की उन्नति पर निर्भर है? यहाँ लिखा है तेषाम, तो क्या तुम तेषाम लिख दोगे? सर्वनाम में कोई उत्तर नहीं होता, आप लिखेंगे छात्राणाम। एक शब्द ऐड कर देंगे, पूरा वाक्य दोबारा लिखेंगे। भारत से उन्नति पतनम च छात्राणाम एव उन्नति पतनयोः निर्भरे स्तः। आगे पढ़िए, अतः छात्रा स्वभावी जीवन से निर्माणम अतीव सतर्कतया सावधानतया च कुर्युः इदम एव तेभ्य अपेक्षते, ही हमने मार्क किया था कहीं, क्षमा करें। छात्रों से क्या अपेक्षा है? छात्र अपने भावी जीवन का निर्माण बहुत सतर्कता और सावधानी से करें, यही अपेक्षा है। ये मिल गया भाई फर्स्ट का आंसर, ये ब्रैकेट में, ये नंबर 1 है आ का। ते प्रत्येकं क्षणं स्वराष्ट्रं स्वसमाजं स्वधर्मं स्वसंस्कृतिं च स्वनेत्रयोः पुरतः निक्षिपेयुः, अपनी आंखों के सामने रखें अपने देश धर्म समाज को, जिससे उनका जीवन से राष्ट्र को कुछ बल मिले। हमेशा सोचना चाहिए मेरा ये कदम मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे देश के लिए गलत तो नहीं है, फिर वो गलती आपसे नहीं होगी। ये छात्रा राष्ट्रीय दृष्टिकोणात् स्वजीवनस्य निर्माणं न कुर्वन्ति ते राष्ट्राय समाजाय च भारभूता भवन्ति, ये मिल गया भाई। भारत की दशा छात्रा, आप पूरा लिख दोगे, ये पूरा आंसर हो जाएगा भाई। नंबर 2, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा आंसर हो गया, ये भी मिल गया हमको। विद्यार्थी नाम लक्ष्यम, लक्ष्यम ये हमने मार्क किया था। विद्योपार्जनम एव, क्या है लक्ष्य? विद्या प्राप्ति, विद्योपार्जनम। अब जो समझदार बच्चा है ना, संधि विच्छेद कर लेता है, वो तो लिखेगा विद्योपार्जनम, और जो नहीं कर पाता है वो लिख के आएगा पूरा और आधा नंबर कटा देगा, हाफ मिलेगा फिर अगर आपने आंसर मॉडिफाई नहीं किया तो। ठीक है ना मेरी बात? गलत तो नहीं कह रही हूँ ना बच्चे? गलत नहीं बोलती मैं आराधना, आपके भले के लिए हमेशा सही बोलती है। शीर्षक क्या होना चाहिए भाई? विद्यार्थी जीवन के बारे में बात हो रही है, क्या शीर्षक होना चाहिए? बताओ बताओ, अभी तो इतना सारा कुछ पढ़ लिया है। विद्यार्थी जीवन से महत्वम लिख लीजिए भाई, विद्यार्थी जीवन का महत्व। यस, या सिर्फ विद्यार्थी जीवनम लिखोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे।
विद्यार्थी जीवन की बात हो रही है। विद्या, तभी तो समाज सरकार फ्री एजुकेशन और इन सब के लिए इतना खर्च कर रही है। क्यों? क्योंकि ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। पढ़ लिख जाएगी पूरी जनता तो देश का भला होगा। छात्राणाम का पर्याय विद्यार्थी नाम। शक्नुयात में लकार विधिलिंग लकार है। स्यात स्यातम स्यु, कुर्यात कुर्यातम कुर्यु, वैसे ही शक्नुयात। पृष्ठता का विपर्य पूर्वतः, पृष्ठता पीछे पूर्वतः सामने। और यहाँ पर पूछा है अव्यय पद, पूछा है भाई यहाँ पर कृत्वा एव प्रति कर्तुम, इतने सारे हैं यहाँ पर, कर्तुम एव सारे ही हैं। क्या प्रश्न पूछ लिया इन्होंने? याद रखिएगा तुमन और इक्तवा प्रत्यय के शब्द हमेशा अव्यय होते हैं, कि जिसको भी स्टिक करो नंबर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट 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 पत्र लेखन। टॉपिक क्या है? मित्र को पत्र लिखना है, इजी। गृहीतः पितरऊ पेरेंट्स, नमस्ते, नमस्ते कहाँ आएगा? पहले में आना चाहिए, यहीं आएगा नमस्ते। मम मित्रम, आपका मित्र, ये नंबर 10 में आएगा। जब मंजूषा पढ़ते हैं तभी 2-3 आंसर ढूंढ लेने चाहिए। राजपथम लोक नृत्य से लोक नृत्यानी, ये इसका अर्थ हो गया लोक नृत्य का। गणतंत्र दिवस समारोह से, गणतंत्र दिवस समारोह का प्रमुख संचालक। दिनांक, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन की डेट डालिएगा, 19/2/24 को आपका एग्जाम है। प्रिय माधव नमस्ते, ये आपको मिल गया। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अहम डैश तैयारी में बिजी था, मैं गणतंत्र दिवस की तैयारी में बिजी था, इसलिए विलंब से पत्र का उत्तर दे रहा हूँ। अस्मिन् वर्षे मयापि गणतंत्र दिवस समारोह से शोभा यात्रायां भाग गृहीत, भाग ग्रहण किया मैंने। अस्माकं विद्यालय से छात्रा राजपथे डैश प्रदर्शन किया, तो लोक नृत्य का प्रदर्शन किया होगा। का आ गया, षष्ठी है, चतुर्थी विभक्ति, सॉरी फोर्थ में आएगा। अहम गरबा नृत्य से डैश आसम, मैं गरबा नृत्य का प्रमुख संचालक था, लीडर था भाई ये। छात्राणाम राष्ट्रगान से ओजस्वी ध्वनि डैश गुंजितम अकरोध, गुंजित कर दिया, राजपथ को आयोजित किया, गुंजित कर दिया। राष्ट्र 26 जनवरी को देखना परेड, बहुत सुंदर परेड होती है भाई, मैं हमेशा देखती हूँ पूरी परेड। स्वराष्ट्र से सैन्य बलानाम पराक्रम प्रदर्शनानी विचित्र वर्णानी परिदृश्यानी, झांकियाँ निकलती हैं ना, डैश च दृष्टवा, और लोक नृत्य देकर, हर स्टेट के लोक नृत्य होते हैं। मैं गौरवान्वित हो गया कि मेरी भारतीय संस्कृति कितनी महान है, श्रेष्ठ है। डैश बाल्यावस्था का सपना पूरा हुआ, मेरे बाल्यावस्था का सपना पूरा हुआ। और पेरेंट्स को मेरे नमस्ते कहना, और तुम्हारा मित्र, पूरे मिल गए, सही मिल गए, पूरे 5 नंबर आपने हासिल किए। ये लीजिए, ये चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीके से, मतलब कुछ डिफरेंट कर देते हैं। कारखाने हैं, घर हैं, गंदगी गिराई जा रही है नदी में, और यहीं लोग कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, सब कुछ यहीं चल रहा है। वाहना नाम, गाड़ियों का। धूमा मने धुआं, दूषितम गंदा, उद्योग से आवागमनम, आना जाना। निस्रता मने निकला हुआ। वातावरणम वस्त्र प्रक्षालनम, कपड़े धोना। समीपम करोति स्नानम भवति उद्योगात, उद्योग से निकला हुआ धुआं वातावरण को दूषित करता है। ये लो, एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इदम, ये जरूर किसी शहर का ही चित्र होना चाहिए, हम पहले बनाएंगे। इदम नगरस्य चित्रमस्ति, ये नगर का ही चित्र है, गांव में इतनी गंदगी नहीं होती भाई। दूसरा वाक्य बनेगा उद्योगात, जो हमने मार्क किया पूरा लिख देंगे। उद्योग से निकला हुआ, फैक्ट्रियों से, उद्योगात। निस्रतः, निस्रता माने निकला हुआ। धूमः वातावरणम, दूषित कर देता है ना, हाँ, वातावरणम दूषितम करोति। ध्यान से पढ़ें तो सारे, कई बार पूरे पूरे वाक्य मिल जाते हैं बच्चा। कुछ महिलाएं कपड़े धो रही हैं। नद्याः तीरे, नदी के किनारे। नद्याः तटे महिलाः, 2 से अधिक ही होंगी। वस्त्र प्रक्षालनम कुर्वन्ति, वस्त्र प्रक्षालनम, कपड़े धो रही हैं। करोति, साबुन आबुन सब पानी में मिलके जलचरों को हानि पहुंचाता है। ये तीसरा था भाई साहब। अब चौथा, कोई स्नान भी कर रहा है पानी में, ये तैर रहे हैं यहाँ पे। बालकाः जले, पानी में। स्नानम करोति, नहीं, क्या गलती है इसमें? कुर्वन्ति।
और तुम्हें जो दिख रहा है वो लगा लो। पास में एक वाहन भी है, समीपे एव, पास में ही, वाहनम, वाहना नाम लिखा है, हम लिखेंगे वाहनम, अपि, समीपे ही लिख दिया, समीपे एव लिखना था हिंदी जोड़ दी मैम ने। वाहनम अपि दृश्यते, दिखाई दे रहा है। और अगर कोई बच्चा ये वाक्य बना दे, अत्र वृक्षाः अपि सन्ति, तो भी नंबर मिलेंगे, अत्र गृहाणि सन्ति तो भी नंबर मिलेंगे, अत्र अनेके जनाः सन्ति तो भी नंबर मिलेंगे। सही वाक्य होने चाहिए, बस सीधी सी बात है। अब अनुवाद कार्य। ब्रह्मचर्य आश्रम में, ये एक शब्द है, मुख्य कार्य विद्याध्ययन है। ब्रह्मचर्य आश्रम में, जैसे लिखा है ऐसे लिखो, ब्रह्मचर्य आश्रम में, डैश लगाने से सामासिक पद बन जाता है भैया। आश्रम में, सॉरी, मुख्य कार्यम, मुख्य कार्य में एक ही शब्द बनाओ, विद्या अध्ययनम अस्ति, विद्या अध्ययन है। कोई भी मनुष्य धर्म के बिना, कोअपि, कोअपि शब्द आपने खूब पढ़ा है उत्तम संधि में, कोअपि जनः, मनुष्य भी लिख सकते हो, बिना के योग में तृतीया होती है, धर्मम विना, द्वितीया तृतीया कुछ भी लगा सकते हैं, धर्मम विना, पशु समानः, पशुना तृतीया आती है, समम के योग में, पशुना समम, समम सदृशम तृतीया होती है, मात्रा समम, पित्रा समम अस्ति। अनुवाद करना 4 व्हील ड्राइव के समान है, सब कुछ याद रखना पड़ता है, जैसे गियर भी, इंडिकेटर भी, हॉर्न भी, स्टीयरिंग व्हील भी, वैसे ही भाई यह नयना देवी का मंदिर है। मंदिर इदम आएगा, मंदिरम नपुंसक लिंग होता है। नयना देव्याः षष्ठी लगेगी। नैनीताल की बात कर रहे हैं, वहाँ नैना देवी का मंदिर है, तभी तो नाम है नैनीताल। मंदिरम अस्ति, मंदिरम झील के किनारे बड़ा सुंदर मंदिर है, हमने देखा है, आप भी देखिएगा। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। विद्याधनम सब धनों में, सप्तमी बहुवचन है। सर्वेषु धनेषु प्रधानम, प्रधानम क्यों? क्योंकि विद्या धनम है। अस्ति है, अगर होता है तो भवती आता है बच्चा, नहीं तो अस्ति आता है। विद्वान मनुष्य सब जगह पूजे जाते हैं। विद्वान बहुवचन है। विद्वांसः, जनाः की जरूरत नहीं है, विद्वांसः का मतलब ही है विद्वान लोग। सर्वत्र पूज्यन्ते, महात्मा बुद्ध का नाम संसार में प्रसिद्ध है। महात्मा बुद्धस्य, सावधानी रखनी है, सब कुछ आसान है, सब वर्तमान काल के ही सेंटेंस दे दिए हैं, सॉरी। महात्मा बुद्धस्य नाम, नाम नपुंसकलिंग शब्द है। संसारे, चूंकि नपुंसकलिंग है इसलिए प्रसिद्धम होगा, प्रसिद्ध नहीं आएगा। प्रसिद्धम अस्ति। सीताराम की पत्नी थी, एक आया लंग लकार, सीता पत्नी। रामस्य षष्ठी लगेगी, रामस्य भार्या पत्नी होता है, पत्नी भी लिख सकते हो। आसीत, आसीत, जो भाई पहुंच गए यहाँ तक हम लोग। अब आ जाइए आगे, अनुप्रयुक्त व्याकरण पे आइए। आगतो अस्मि, ये विसर्वे टू बॉडीगार्ड है, आगतः प्लस अस्मि। ऑप्शन नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में, सही उत्तर लिख के आइएगा। आगतः प्लस अस्मि, उत्पसंधीय विसर्वे टू बॉडीगार्ड। रावणस्तु, सत्व संधि हो रही है, रावणः प्लस तो सत्व संधि। समझया, ये पर सवर्ण संधि है, अनुस्वार में बदलेगा म, और उसके बाद ज का पंचम बनेगा तो ये हो जाएगा। इसके बाद संजय, आप ऐसे लिख के आइएगा बस। ये तो मैं आपको बता रही थी कि म पहले अनुस्वार बदलेगा, फिर अनुस्वार पर वर्ण के पंचम बदलेगा। जगत प्लस ईश्वर, जष्ट्व संधि है, जगदीश्वर, तदा में बदलेगा। कच टतप गज डदब, हाँ जी आपको याद होगी मेरी बताई हुई ट्रिक, बहुत कमाल की ट्रिक है। पदच्छेदस्तु, इसमें 2 जगह संधि हो रही है, पद प्लस छेदः
+2। पता नहीं ऐसा देंगे क्या एग्जाम में, वैसे देते नहीं है, 1 वर्ड ही पूछा जाता है, ये यहीं तक अंडरलाइन होना चाहिए था। चकागम संधि भी है। आगे बढ़िए। समास विग्रह मानव जीवनम, इसका समस्त पद बनाएंगे, ये पूरा जुड़ा हुआ होना चाहिए था, तो बनेगा मानवस्य जीवनम। यथाशक्ति शक्तिमन अतिक्रम, ये हमारे बच्चों को खूब पता है। पीताम्बर पीतम अम्बरम यस्य स, पीतम अम्बरम यस्य स। माता च पिता च माता पितरौ, द्वंद्व समास। और देशस्य भक्तान, यहाँ गैप होना चाहिए था, तो ये बनेगा देश भक्तान। बीच की विभक्ति का लोप किया जाता है, लास्ट का नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसे कैसे लिखा जाएगा। समास के बाकी वीडियो देखिए, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रकृति प्रत्यय जोड़िए, कुपिता कुपित प्लस टाप स्त्रीलिंग बनाया है। बुद्धि प्लस मतुप सा, बुद्धिमती। याद रखिएगा बुद्धिमान मत बनाया ना, सा के बारे में बात हो रही है। सम प्लस त्व समत्वम, ये त्व प्रत्यय सदा नपुंसक लिंग होता है। और ठक प्रत्यय विशेषण बनाता है, समाचार पत्रम की बात हो रही है इसलिए दैनिकम। और एक रूपता में एक रूप प्लस तल का ताशेष रहता है, भाववाचक संज्ञा बनाता है। अब आ गए हम वाच्य पर। भवान कुत्र, भवान हमने 2 फॉर्मूले आपको सिखा रखे हैं, पहला और दूसरा फॉर्मूला, जब देखिएगा वाच्य के वीडियोस। भवान के साथ गच्छति आता है प्रथम पुरुष में। मया आ गया है, मेरे द्वारा तो इंद्रप्रस्थ नगर जाया जाता है, और आपके द्वारा, यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। गच्छामी है तो अहम आएगा। गम्यते है तो वो कह रहा है कि मैं तो सोनीपत जा रहा हूँ, वो कहेगा मेरे द्वारा तो सोनीपत नहीं जा रहा, मैं तो मेरे द्वारा तो नहीं जाया जा रहा, तो यहाँ मैं आएगा। यह है सार्ध सप्तवादने, ऐसे लिख के आएंगे एग्जाम में, सार्ध के बाद डैश लगाएंगे, सप्त को वादने के साथ जोड़ेंगे इस प्रकार, और पूरा उत्तर लिख के आएंगे। ये मत सोचना कि वादने तो यहाँ लिखा हुआ है, जी नहीं, आपको दोबारा लिखना है। ऐसे ही 10 वादने, सपाद 10 वादने, सपाद के बाद डैश लगाइएगा, और पादोन 1 वादने। पौने 1 बजाए 12 तो बच्चियाँ, और सार्ध पंचवादने, ये आपको पता है, सार्ध पंचवादने आपको आता है भाई। अब यहाँ उचित अव्यापद चुनिए। अहम विद्यालयम गच्छामि, किम भविष्यति, क्या होगा। तब विद्या कार्यालय अवकाश आसीत, लंग लकार है तो ये आएगा थर्ड में, आसीत। तू सह एक आदर्श का मान, वह तो एक अभी संप्रति और अधुना में से 2 आपको भरने पड़ेंगे, तो यहाँ भर सकते हो संप्रति, मैं अभी विद्यालय जा रहा हूँ। तदा किम भविष्यति, तब क्या होगा। यहाँ आ गया है अभिज्ञा संप्रति, अभी तो वह आदर्श मार्गदर्शक है, नहीं अधुना, अधुना आएगा। अधुना और संप्रति वैसे पर्यायवाची होते हैं बच्चे, यहाँ ही आ जाएगा क्योंकि ये तो भूतकाल है, ठीक है। वाक्य शुद्ध कीजिए, तो त्वम के साथ द्रक्ष्यामा कैसे आ सकता है, द्रक्ष्यसी आए। मित्र शब्द सदा नपुंसकलिंग होता है भाई। कोकिलाह बहुवचन है तो यहाँ गायंती होना चाहिए। भ्रमरा बहुवचन है तो अकुर्वन होना चाहिए, है ना। ध्यान लगाने के देखना है गलती है क्यों। लेसन पर आ गया खंड घ, 30 नंबर का क्वेश्चन होगा ये पूरा का पूरा पार्ट। कौन कठिनाई से भार उठाता था, जो दुबला पतला था ना, वृषभम, वृषभ। कस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदिति, किसकी देखकर, पुत्रस्य, पुत्र की दीनता को देखकर वो रो रही थी। कौन वृषभ को पीड़ित कर रहा था, कृष का। कहानी पता है तो उत्तर ढूंढने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के पहले सब लेसन दोबारा पढ़ जाओ अच्छी तरह से। इंद्रा सुरभिम किम पृच्छत, इंद्र ने सुरभि से क्या पूछा। इंद्र ने पूछा था भद्रे नूनम से लेके यहाँ तक, इतने आपके सैकड़ों बच्चे हैं, आप इसी से के लिए क्यों रो रही हो, ये पूरा। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र समय में इति कथनम का अवोचत, ये किसने कहा था, सुरभि ने कहा था। इति कथनम सुरभि अवोचत, आप ऐसे लिखेंगे, पूरा वाक्य उतारेंगे, पूर्ण वाक्य में लिखना है भाई, पूरा वाक्य में लिखकर। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया, सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का यही उत्तर दिया था भाई, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र समय में, ये पूरा आंसर था, पूरा श्लोक था। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी 2 प्रश्न करने, ऐसा कोई उत्तर मत लिख के आओ जिसमें पूरा श्लोक टीपना पड़ जाए। ये आसान है, आसान प्रश्न सिलेक्ट करो, ये भी तो इंटेलिजेंस है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए स्मार्ट ट्रिक है, जो आसान क्वेश्चन है, कम से कम लिखना है, कम से कम चेंज करना है, वही क्वेश्चन करिए आप, मुश्किल रास्ते पे मत जाइए, नंबर तो बराबर ही है। यहाँ पर कर्ता पद रोदिमी का ढूंढना है तो अहम होगा। पहले क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है, विलोम पद पूछा गया है सरलतया, तो भैया यहाँ पर आएगा कृष्णेन, कठिनाई से।
कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण। खलु का अर्थ क्या है? खलु माने निश्चय ही। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ध्रुवम, ढूंढो, कुछ मिला आपको? खलु इत्यर्थे गद्यांशे। खलु माने अवश्य या निश्चय ही। इतरम विधुरम वोडुम सना शुक्ने सुनु भद्रे। नूनम, खलु का है नूनम, निश्चय ही, ये इसका पर्याय है। खलु और नूनम पर्यायवाची हैं, याद रखना हमेशा के लिए, आपका कल्याण होगा। नरः किम उद्देश्य प्रकुप्यति? निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति। किसी कारण से ही तो क्रोध होता है। निमित्तम, बिना कारण के क्रोध करे वो तो भाई क्या कहलाएगा? कोपस्य निमित्ते समाप्त है। जब कारण समाप्त हो जाता है तो क्या वह मनुष्य प्रसन्न हो जाता है? किम सहजना प्रसिद्धति, आम प्रसिद्ध हो जाता है। हाँ जी, प्रसन्न हो जाता है। और कैसा मन कभी प्रसन्न नहीं होता? जो अकारण द्वेष करता है, अकारण द्वेषी। ये लिखिएगा यहाँ पर। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति स कदा प्रसिद्ध। जो निमित्त के उद्देश्य से क्रोध करता है वो कब प्रसन्न होता है? वो यहाँ क्रोध का निमित्त समाप्त होने पर वह प्रसन्न होता है। इसका आंसर कब प्रसन्न होता है? इसका आंसर यहाँ है। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह कोपस्य निमित्ते समाप्ते सति प्रसीदति। देखा, स्मार्टली आंसर यहीं से ढूंढ सकते हैं। जना कीदृशम जनम परितोषयितुम। कैसे मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते? जिसका मन अकारण द्वेष करता है। कीदृशम की जगह लिखोगे अकारण द्वेषी मनः। अकारण द्वेषी मनः जन्म, जिसका कारण जन्म। इस कीदृशम की जगह लिख देना। कस्य अपगमस्य, किसके दूर होने का वर्णन है? अपगम किसके? क्रोध के। क्रोधस्य नहीं, निमित्तस्य, निमित्त के, कारण के, कारण के दूर होने का वर्णन है यहाँ पे। यहाँ विशेषण क्या है? अकारण द्वेषी मना। ये और कर्ता पद क्या है यहाँ पे? सह। और अवसीदति का विलोम पद क्या होता है? ये रहा प्रसीदति। ये प्रसीदति जो है वो इसका विलोम है। अब अवसीदति माने दुखी होता है, प्रसीदति प्रसन्न होता है। ये लीजिए, एक और आ गया। कीदृशम अयम प्रवास है। ये प्रवास कैसा हो गया है? प्रवास बहुत दारुण हो गया है, ये अति दीर्घ हो गया। दोनों ही आंसर लिख सकते हो। एक ही लाइन में दो विशेषण है, दोनों में से कोई भी एक लिखिए। माँ को किस नाम से बुलाते थे सब लोग? देवी के नाम से बुलाते थे। उनके कितने नाम है? वो कहता है मेरी माँ के 2 नाम है, देवी और वधु। राम क्या जानना चाह रहे थे? मातरम नाम, माँ का नाम जानना चाहते थे। वो कहते थे मैं इनका नाम जानना चाहता हूँ। राम लव कुशयोः मातुः नाम, माता का नाम षष्ठी लगेगी, वेदोतुम इच्छति। किम की जगह लिख दीजिएगा। किम नाम धेया वा यूयम जननी। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? युमा युवयो जननी। कौन कह रहा था? रामः कथयति। उपसृत्य विदूषका किम कथयति। पास जाकर विदूषक क्या कहता है? आज्ञापयतु भवान। उपसृत्य विदूषका कथयति, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखना आज्ञापयतु भवान। तब यहाँ पर विशेषण क्या है? तपोवन वासना देवी इति नामना। तपोवन वासी बुलाते हैं, देवी के नाम से बुलाते हैं। विशेषण क्या है यहाँ पर? तपोवन वासी तो बुलाने का काम कर तो करता है, नाम से, देवी के नाम से। देवी विशेषण, नामना देवी, क्योंकि ये तो कर्ता पद है, इसका कोई विशेषण है ही नहीं यहाँ पर। तपोवन वासी देवी के नाम से बुलाते हैं, तो नाम कौन सा लिया जाता है? देवी। तो यही विशेषण होना चाहिए। आज्ञापयतु भवान में कर्ता पद क्या है? भवान। और पितरम का विलोम क्या है दिया है? भाई मातरम दिया है ना यहाँ पर। मातरम अनयो, ये लिखा मातरम। आगे बढ़िए, हमारा पेपर पूरा होने वाला है बहुत जल्दी। प्रश्न निर्माण में पूर्ण वाक्य बना के क्वेश्चन मार्क बना के लिखना। व्याघ्र भक्षणाय किमर्थम, यहाँ मैं 1 वर्ड लिख रही हूँ, लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पूरा लिखेंगे। युवाम किमर्थम कलहम कुरुता। क्यों? क्योंकि भाई जल्दी खत्म हो जाए वीडियो। अलम अति अलिंशया, अलम अतिशालीनतया, अलम कया तृतीया। मातुः कस्याः षष्ठी एक वचन है, स्त्रीलिंग। महावृक्षः कः, सिंह महोदयेन केन तृतीया विभक्ति एक वचन है। प्रश्न और उत्तर की विभक्ति समान होती है बालक। अन्वय लिखिए। गलभद्र शृगाल का व्याक्त्रयम तूर्णम आनीय त्वया मह्यम पुरा
व्याघ्रतेयम, तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, अद्य एकम आनीय, आज एक ही लाकर कैसे जा रहे हो, बोलो। भयंकरा, व्याघ्र मारी, तूर्णम धाविता, तेज दौड़ी, बाघ भी गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागा। भावार्थ नहीं करना चाहिए, अन्वय करना चाहिए, फिर भी आप देख लिए। गुणवान जना एव डैश महत्वम, गुणों के महत्व को जानता है। तथा डैश जना, बलवान मनुष्य बल के महत्व को जानता है। वसंत ऋतु आने पर कोयल ही अच्छी तरह समझती है, अवगंतुम आएगा यहाँ पे 3, और शेर के पराक्रम का महत्व हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। घटनाक्रम आएगा लिखने के लिए। इसको करने की ट्रिक क्या है, आप पहले खुद को कहानी याद दिलाएंगे। भाई साहब ये मैंने क्या किया, अच्छा ये कर दिया मैंने। पहले कहानी याद दिलाएंगे। तुम्हें 3 साल का जेल का दंड मिलेगा। न्यायाधीश ने पुनः घटना के विषय में पूछा। आदेश पाकर दोनों चले। शव लेने गए थे। आरक्षी हट्टा कट्टा था और अभियुक्त दुबला था। वह भार की पीड़ा से रोने लगा। भारी शव को कंधे पर लेना उसके लिए कठिन था। आरक्षी के अपना पक्ष प्रस्तुत करते ही वो शव, जो डेड बॉडी थी, वो चादर हटा के खड़ी हो गई और उसने रास्ते में अध्वनि मैंने मार्ग में जो बताया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था इसमें से, सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आदेश पाकर दोनों चले। आरक्षी मजबूत था और वो दुबला था, इसलिए उसके लिए डेड बॉडी को उठाना डिफिकल्ट हो रहा था। वह भार की पीड़ा से रोने लगा। ठीक, फिर उसके बाद जब वो आए तो न्यायाधीश ने कहा भाई फिर से बताओ क्या क्या हुआ। जैसे ही आरक्षी अपनी बात बताने लगा तो डेड बॉडी उठकर खड़ी हो गई और डेड बॉडी ने कहा कि रास्ते में इसने कहा तुमने मुझे चोरी की पेटी लेने से रोका, अब अपने करतूत का फल भोगो, तुम्हें 3 साल का जेल का दंड मिलेगा। ऐसे करते हैं भैया, पहले खुद को कहानी याद दिलाते हैं, फिर लॉजिकली उनके मार्क्स नंबर डालते हैं और फिर 1 2 3 डाल के जो सही उत्तर है, जैसे यहाँ पे 3rd पहले आएगा, डाल के इसके 2 शब्द तो लिखो, आदेशम प्राप्य। नंबर 2 पे क्या आया है 4, तो इसके यहाँ ब्रैकेट में डालो 4 और आरक्षी सुपुष्टतया 2 शब्द तो लिखो यहाँ पे। ऐसे किया जाता है। ठीक है भाई। एक लास्ट क्वेश्चन, शब्दार्थ आएगा आपके कोर्स में। वाची का मतलब होता है वाणी में, वाण्याम, और अर्थकार्ष्येन, धन की समस्या, धनस्य भावेन। वायसा माने कौआ, ध्रुवम माने निश्चितम, पूरे हो गए 80 नंबर कमाए आपने, कुछ भी कम नहीं है। और भाई आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे समाज, संधि और क्विक रिवीजन वीडियोस हैं। मणिका की प्ले लिस्ट अलग है, शेमुशी की प्ले लिस्ट अलग है, देखते रहिए, सब कुछ है आपके लिए फ्री फ्री फ्री। तो भाई इतना तो बनता है ना कि मेरे सब्सक्राइब कर डालो, मेरे चैनल को शेयर करो अपने साथियों के साथ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ मेरा लिंक है। अभी अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको फ़ायदा है। क्या काम के वीडियोस मैं खुद वहाँ शेयर कर देती हूँ, और आपको कहीं प्रॉब्लम है, किसी प्रश्न में अटक गए हो तो प्रश्न की क्लियर इमेज भेजो, अपनी तरफ से जितना सॉल्व कर सकते हो करके भेजो। ये नहीं कि पूरा मेरे लिए भेजना ना, अपना सॉल्व करके भेजो। मैं आपकी गलतियाँ अवश्य बताऊँगी, आंसर समझाऊँगी, करने का तरीका भी बता दूँगी। तो बस आज के लिए बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।